अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कि जो लोग यूएई में हैं, गल्फ़ में हैं, गल्फ़ यानी गल्फ़ की ये जो 6 कंट्रीज़ है, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरबिया, वहाँ पे रहकर जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो अच्छी तरह से वहाँ पे सेटल हो चुके हैं। अब वो वहाँ से अगर इंडिया आना चाहते हैं और फिर यहाँ घर बनाना और फिर यहाँ रहना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये मैंने मेरे कल के वीडियो में बताया था। आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जो रहते हैं, यानी ये 6 मुल्कों में या इसके अलावा कहीं पे भी रहते हो, जैसे यूके में भी रहते हैं बहुत से लोग, जो है यूरोपियन मुल्कों में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग यूएस, कनाडा में भी रहते हैं। बाहर मुल्कों में रहकर इंडिया में अपने किसी रिश्तेदार के भरोसे पर इन्वेस्टमेंट करना और धोखे खाना, ये मेरा आज का टॉपिक है। और कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं, कैसे कैसे धोखे होते हैं, आज मैं आपको ये चीज़ें हाईलाइट करूंगा और साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप जिस मुल्क में हैं वहीं पर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना पैसा वहाँ पे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आते हैं आज हमारे टॉपिक पे, क्योंकि ये मैं मुस्तकिल और 2-4 टॉपिक लेने वाला हूँ। इसके बाद का मेरा टॉपिक रहेगा कि जो बच्चे जो गल्फ़ में या बाहर मुल्कों में पैदा हुए हैं, उनके शादी और निकाह के रिश्तों के बारे में, ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा। तो आज हम आते हैं उस टॉपिक पे। देखो, मैंने जो है मेरी आंखों से देखा हूँ, क्योंकि मेरे और भी अरब मुल्कों के सफ़र हुए, उन मुल्कों में भी मैंने देखा हूँ। अभी मैं यूएई गया था, वहाँ पर भी मैंने देखा हूँ। असल में मुझे ये सब टॉपिक इसलिए लेना पड़ रहे हैं क्योंकि जो आदमी वहाँ पे मिलता था वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सवाल करता था कि भाई हम इंडिया में जो है हमारा साड़ू रहता है, हमारा साला रहता है, उसके भरोसे पे हम जो है हैदराबाद में घर लेना चाहते हैं, उसका यहाँ पे सब्ज़ी का कारोबार है, उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, उसका यहाँ जानवरों का कारोबार है, हम चाहते हैं कि उसमें पैसा लगाए तो वो हमको नफ़े में से एक हिस्सा दे, और उसका यहाँ प्लॉटिंग का कारोबार है और उसका यहाँ बिल्डिंगों का कारोबार है। तो देखो, मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, इंडिया वालों के धोखों में बिल्कुल भी नहीं आना आप लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं आना। झांसों में तो बिल्कुल आना नहीं आप लोगों ने, इसलिए कि 99% केसेस में सिर्फ फ्रॉड होता है और धोखा होता है, सिर्फ फ्रॉड और सिर्फ धोखे। और यहाँ पे जो है ना, जो धोखा देने वाला भी होगा, वो तुम्हारे से जब बात करेगा तो माशाल्लाह जुब्बा गिब्बा रहेगा, उसको 50 रुपए की टोपी गिपी ऐसी बात करेगा, वो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस में लेगा। आप उसकी टोपी देखकर, उसका जुब्बा देखकर, उसकी शक्लो सूरत देखकर आपको ये लगेगा वाकई में भी दुनिया में इससे ज़्यादा भरोसे वाला इंसान कोई नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोग, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे टोपी और जुब्बे वगैरह जो है, ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों ने उसका इस्तेमाल ही ये सब चीज़ों के लिए करना शुरू कर दिया है ताकि लोगों को ट्रैप में लिया जा सके। और मैं आपको कई मिसालें दूंगा। अभी मैं यूएई में भी था, दुबई में मेरी जो है एक साहब से मुलाकात हुई, इकबाल भाई उनका नाम है, बेचारे मेरी तो अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ में, और उन्होंने मुझे जो है ऑफ़र भी किया है कि मुफ्ती साहब आप कभी भी यूएई आइए, और वो एक होटल के ओनर हैं, अपना होटल आपके लिए ओपन है, कभी भी आइए, कितने दिन आपको रहना है कोई मसला नहीं है। अब आप ऐसा समझिए कि आप यूएई आए हैं, बस अपना थैली उठाइए, बैग लीजिए और आ जाइए आप। यहाँ पे आपके रहने का कोई मसला ही नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी हमारी, यानी वो उनका खुद का अपना होटल है दुबई के अंदर। तो वो बेचारे मेरे साथ में बैठा करते थे, खाली वक्त के अंदर कभी कभी बातचीत वगैरह किया करते थे। उन्होंने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वो एमबीए है और उनकी यूएई के अंदर जो उनकी एंट्री हुई, उनकी जो आमद हुई, वो एमबीए थे, और वहाँ पर जो है किसी जॉब के सिलसिले में, सबसे पहले उन्होंने जॉब के सिलसिले में वहाँ पे वो गए और उनका इंटरव्यू वगैरह तो हो चुका था, वो जॉब करते थे। अब एमबीए है तो माशाल्लाह सैलरी वगैरह उनकी अच्छी थी। उन्होंने अपनी सेविंग करना शुरू की वहीं पर, और सेविंग करते करते उनके पास में जो है कुछ 40-50 हज़ार दिरहम जमा हो गए। अब वो पैसे जब उनके पास में जमा हुए तो ऐसे ही हमारे ही बर्रे सग़ीर के एक साहब उनको मिले, जुब्बा गिब्बा था, उनके भी चेहरे पे माशाल्लाह सीने तक दाढ़ी थी, 50 रुपये वाली टोपी भी अपनी इंडियन जो होती है। तो इकबाल भाई से उन्होंने दोस्ती शुरू की है और फिर इकबाल भाई को करीब किए, और करीब करते करते इकबाल भाई ने बोले, भाई आपका कारोबार क्या है?
बोले मेरा कारोबार क्या है, मैं जो है ये करता हूँ, यानी चाइना से माल मंगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ के बड़े बड़े मॉल्स को सप्लाई करता हूँ और फिर यहाँ का कुछ माल जो है मैं फलाने मुल्क में, अपने जो बर्रे सगीर के मुल्क है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ऐसे मुल्कों में भेजता हूँ, खजूर वगैरह ऐसी चीज़ें। तो मेरा तो बस यही कारोबार है और इस कारोबार के अंदर बोले मैं लोगों को भी शामिल करता हूँ कि इस कारोबार के अंदर अब जैसा किसी ने पैसा दिया तो मैं उसको भी नफ़े में से आधा हिस्सा देता हूँ। तो इकबाल भाई ने बोले माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। तो इकबाल भाई ने मुझे बताया कि उस इंसान ने मुझे जो कॉन्फिडेंस में लिया, जो मुझे भरोसे में लिया, तो इन्होंने उसके भरोसे के ऊपर वो जो 50,000 दिरहम थे इन्वेस्ट किए कि चलो भाई अपने इलाके का इंसान है। मतलब आप देखो कि सिर्फ इंडिया में लोग धोखे नहीं दे रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं, बल्कि यहाँ से वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद में भी इनके टोपी पिनाने के धंधे जो है बंद नहीं हुए। इसीलिए मैंने देखा कि यूएई वगैरह के अंदर हमारे मुल्क का अगर समझो किसी के साथ में मजहबी अलकाब जुड़े हुए हैं ना, तो लोग पहले ही उससे चौंकना और डरना शुरू कर देते हैं। एक तो अक्सरियत उन लोगों की है जो कटोरा लेके वहाँ पे भीख मांगने के लिए जाते हैं, तो लोग पहले ही डर जाते हैं उनसे कि भाई ये भिखारियों का टोला आया हुआ है और पता नहीं जो है अगर हम इनके साथ में रहे या इनको जो है कहीं लेकर गए और पता चला, क्योंकि हुकूमत के वहाँ पे इल्लीगल है भीख मांगना, जैसे ही पता चला वैसे ही रवानगी के आदाब। तो इसके लिए जो है ना नाम ख़राब किया हुआ है। मतलब मेरे बोलने का इतना है कि नाम ख़राब किया हुआ है कुछ लोगों ने, जिनके साथ में मजहबी अलकाब वगैरह जो जुड़े हुए होते हैं, उन्होंने इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड करके वहाँ पे। तो ये अभी भी मैं जिन साहब की मिसाल दे रहा हूँ उनके साथ में भी मजहबी कुछ अलकाब जुड़े हुए थे, जिनके भरोसे पे इकबाल भाई ने जो है 50,000 दिरहम लगा दिया। 50,000 दिरहम बोले तो आप हिसाब करो, एक दिरहम आज के हिसाब से 21-22 रुपये का होता है। 1,000 दिरहम के जो है तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये होते हैं। चलो हम अगर 20,000 रुपये भी पकड़ के चलते हैं तो वो कितने हो रहे हैं वो आप खुद लगाइए। 50,000 दिरहम के जो है कितने होते हैं, 50,000 दिरहम के तकरीबन 10 लाख रुपये होते हैं। तो इकबाल भाई ने जो है 50,000 दिरहम उस इंसान के भरोसे पे लगा दिए और उसके हवाले कर दिए उन्होंने। और उसके हवाले पे करने के बाद ये इकबाल भाई ने मुझे बताए कि वो दिन और आज का दिन, बोले मुफ्ती साहब मैं आपको क्या बोलूँ, वो इंसान यानी वो ऐसा यानी गुंडाले में, मराठी में उसको बोलते हैं गुंडाले में लेना किसी को, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैप में जो लेना है ना, उसका जो तरीक़ाकार था ऐसा था बोले कि कोई भी बात होती थी तो वो मस्जिद में बैठ के करता था। बोले नहीं अल्लाह के घर में बैठ के बात करेंगे। बोले भाई मस्जिद में बैठ के, बोले मुफ्ती साहब, और आप हैरत करोगे, यानी ऐसा सामने वाले को अल्लाह रसूल का वास्ता और जुब्बा और टोपी और इस तरह से जो है ना ये सब चीज़ों के ज़रिए से बोले ऐसा लेने का बोले ट्रैप में, तो उससे और ज़्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस और भरोसा बढ़ता था कि यार वाकई में भी क्या इंसान है, मस्जिद के अलावा तो ये बात करता ही नहीं है। ये सारी उसकी बातें होती थी बोले, हर चीज़ के अंदर नहीं इसकी सुन्नत ऐसी है, उसका नफल ऐसा है, उसका मुस्तहब वैसा है, और ये कर करा के उसने जो है, मैंने उसके भरोसे पे 50,000 दिरहम दिया वो दिन और आज का दिन। उसके बाद से मैंने आज तक उसको देखा नहीं है। जहाँ वो मुझे मिला था मैंने वहाँ इलाके में भी तहकीकात किया तो मुझे और भी कई लोग मिले जिनसे उसने यही बोल करके मेरा जो है इसका कारोबार है, मैं चाइना से माल मंगाता हूँ, यहाँ के मॉल्स वालों को देता हूँ और फिर यहाँ से खजूर जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया में भेज देता हूँ। यह ऐसे बोले मेरे बड़े बड़े कारोबार है, पूरा जहाज़ भर के मेरा माल आता जाता है तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से उसने 50,000 दिरहम, किसी को 10,000 दिरहम, किसी को 20,000 दिरहम, किसी को शारजाह में, किसी को दुबई में, किसी को, यानी ये ऐसे ही हमारे जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जो भोले भाले सीधे साधे लोग रहते, ऐसे ही लोगों को टोपियाँ पिना के, ऐसे ही गरीब लोगों को बेचारे, जो कोई वहाँ MBA बन के गया है और कोई वहाँ पे MCA करके गया है, अब वहाँ पे उसके पास में कुछ रकम जमा हो गई, कहाँ इन्वेस्ट करना, तो ये ऐसे लोग बोले इनके भरोसे पे बहुत सारे लोगों ने कि बोले भाई मस्जिद में बैठ के जो इंसान इस तरह से मुआमला कर रहा है वो कैसे धोखा दे सकता है। लेकिन इनको मालूम ही नहीं है। मुझे अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आती है। उनकी किताब है एक तलबीस इब्लीस, उसके अंदर उन्होंने शैतान की मक्कारियों को बयान किया हुआ है
कि शैतान कैसी कैसी मक्कारियाँ करता है। तो उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसे ही मजहबी लोगों का जिक्र किया है जो अपने मुरीदीन को और जो अपने मुतवासिलीन को और जो यानी उनको कैसे ट्रैप में लेना है, यानी उनको बताना है कि मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से कितना गहरा है, कितना मजबूत है और मैं कितना तक़वे वाला, परहेज़गार वाला। तो अल्लामा इब्ने जौज़ी ने आज से वो किताब सन 5वीं सदी में लिखी हुई है, उसके अंदर यानी आज से 1000 साल पहले उन्होंने लिख दिया था कि ये सब इनके जाले है, बोले जाले, ट्रैप। किस तरीके से कबूतर को, चिड़िया को और किस तरह से जो है ना, या ऐसे भोले भाले सीधे साधे लोगों को कैसे जो है अपने जुब्बे के जाले में, अपने 50 रुपए की टोपी के जाले में, और अपनी मीठी मीठी बातें। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी देते हैं, आपके अल्फाज बहुत सख्त है और आप बहुत कड़वा बोलते हैं। तो मुझे बहुत सुकून मिलता है इससे, क्योंकि मैं कड़वा रहना ही पसंद करता हूँ। मुझे वो मिठ्ठे मामू वाली चीज़ें पसंद नहीं आती। मिठ्ठे मामू बन के लोगों को ट्रैप में लेने का, मीठी मीठी बातें करने का, मिठ्ठा मामू बनने का, वो मिठ्ठा मामू अपने को नहीं आता है। भले आपको हमारी बात सुनना है नहीं सुनना है, हम कड़वे हैं और कड़वी जो हमारी बातें हैं वो इसलिए है क्योंकि हम आपको सीधी बात बताते हैं। मिठ्ठे मामू वाले तरीक़े और चाले नहीं आते हैं मुझे। तो खैर, मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि इस तरीक़े से जो है किसी को 10,000, 20,000, 50,000 जो है लोगों को टोपी पिनाएं और बेचारे लोग परेशान हैं। वो इकबाल भाई की जॉब चली गई, वो परेशान हो गए और आज जो है किसी अरब की होटल है जो उसने पार्टनरशिप में उनके हवाले की हुई है, उसको संभाल रहे हैं वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हालात है मोहतरम दोस्तों। तो मेरा जो टॉपिक है कि इन्वेस्टमेंट, आप इंडिया वालों, अब आते हैं हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ऊपर के यहाँ पे जो लोगों ने पैसा लगाए, बहुत लोग मिले मुझे वहाँ पे, बहुत सारे लोग। एक इंसान मिलता तो मैं उसकी बात करता था। किसी ने यहाँ पे अपने रिश्तेदार के भरोसे पे सब्जी तरकारी के कारोबार में पैसा लगाया, ख़त्म हो गया उसका भी पैसा, कोई जवाब ही नहीं है बोले उसका। और वो वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि वहाँ उनके नौकरी का मसला है। किसी ने यहाँ पे रिश्तेदार के भरोसे पे प्लॉटिंग के धंधे में लगाया, किसी ने जो है बिल्डिंग के कारोबार में लगाया। देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा भाई, यहाँ पे सिर्फ धोखेबाज बैठे हुए हैं बस। मैंने मेरी ज़िंदगी में इतने मक्कार, इतने खबीस, इतने नीच, इतने गिरे हुए, इतने जलील, इतने हलकट और इतने जो है ना पीठ पीछे साजिश करने वाले, गीबत करने वाले और ऐसे लोग मैंने पूरी ज़िंदगी में दुनिया में कहीं नहीं देखा। मैंने भी ज़िंदगी में 2-4 मुल्कों का सफ़र किया, उन मुल्कों के भी लोगों से मेरे आज भी रिलेशन है। मुझे आज जो है, आज सैटरडे है, 26 फरवरी है और आज मेरी 4:30 बजे से साउथ कोरिया की एक मीटिंग है जिसमें पूरे इंटरनेशनल लोग जुड़ते हैं। मैं तकरीबन 2016 से साउथ कोरिया वालों के साथ में काम करता हूँ। 2 मरतबा मैं जाके आ चुका हूँ, मलेशिया 2 मरतबा जाके आ चुका हूँ, थाईलैंड जाके आ चुका हूँ, चाइना 2 मरतबा गया हूँ, ओमान गया हूँ, सऊदी गया हूँ, अभी UAE जाके आया हूँ। ये 2-4 मुल्कों का मैंने भी सफ़र किया, लेकिन मेरा तजुर्बा बस इतना ही है। मैंने ये सारे मुल्कों में लोगों में इंसानियत देखा हूँ और खबासत और जलालत और नीच और गिरा हुआ और हलकटपना और मक्कार मैंने हमारे भारत से ज़्यादा दुनिया में कहीं नहीं देखा। यहाँ मतलब इंसानियत नाम की चीज़ें नहीं मालूम है लोगों को, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये पैसों के लेन देन व्यवहार देखो, यहाँ लोगों ने बचपन से लेके आज तक जो बयान और तकरीर सुने हुए हैं ना, उनको सिर्फ उसी टाइप का दीन पता है। यहाँ सुन्नतों का भी एक अपना डेफिनेशन है, कुछ सुन्नतें लोगों ने घड़ दी हुई है, वो उसी को सुन्नत समझते हैं। खाने के पहले मीठा खाना सुन्नत है, खाने के बाद में मीठा खाना सुन्नत है। ये सुन्नतें आपको यहाँ मिलेंगी। केला उल्टा छिलके खाना सुन्नत है। लेकिन यहाँ कभी किसी ने बयान करने वाले ने भी नहीं और ना ही माँ बाप ने कभी अपनी औलाद को ये तालीम दिए है कि किसी से कर्जा लिए है तो वक्त पे अदा करना ये फ़र्ज़ है। माँ बाप भी बच्चों को बचपन में टोपी पहनना बराबर सिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी वो ये नहीं सिखाते कि बेटे किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी से अखलाक से बात करना चाहिए, नरमी से बात करना चाहिए। कहीं पे तुम जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है 100% प्रोफेशनल बन के काम करना चाहिए। ये मालूम ही नहीं है इसको, यहाँ पे किसी ने सुन्नत, फ़र्ज़ और इसको दीन नहीं समझा हुआ है। इसके लिए ये मामलात के अंदर धोखा है। कितनी मिसालें दूँ मैं आपको, कितनी मिसालें दूँ। एक साहब मेरे पास बैठे यहाँ पे, यहीं पे मेरे सामने एक साहब बैठे और
उनसे जो है एक आदमी ने पैसे लिया हुआ था और कहा कि भाई मैं आपको जुमेरात के दिन देता हूँ। एक जुमेरात गया, दूसरा जुमेरात गया, उनको पता चला भाई ये तो मिल ही नहीं रहा है। तो पता चला कि वो इंसान शहर में नहीं है, शहर से बाहर कहीं पे जो है वो एक दीनी यानी वो किसी दीनी प्रोग्राम के अंदर गया हुआ है, मजहबी प्रोग्राम में। ये वहाँ गए उससे मिलने के लिए और वहाँ बयान हो रहा है, माशाल्लाह वो बैठा हुआ है, ये भी उसके बाजू जाके बैठे। और बयान वगैरह होने के बाद इन्होंने बोले भाई आपने बोले थे कि मैं जुमेरात के दिन देता हूँ। जुमेरात गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ये चौथा जुमेरात आया, तुम एक तो घर पे भी मिलते नहीं हैं, दुकान पे भी मिलते नहीं, कहीं से नहीं, तुम्हारा पता ही नहीं है। अब मुझे पता चला कि तुम जो है ये जलसे के अंदर आए हुए हैं, तो मैं ये जलसे में आ गया तुमको मिलने के लिए। बोलो 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 भाई मेरे पैसे का क्या है, क्या है। अब देखो उस इंसान जो इंसान उसको जुब्बे वाला इस्लाम पता है, टोपी 50 रुपये वाली इस्लाम पता है, ये इस्लाम पता है उसको, मुआमलात का इस्लाम। जबकि कुरान में सबसे लंबी आयत अल्लाह ने जो नाजिल फरमाई है वो मुआमलात के इस्लाम की है, लेन देन के इस्लाम की है। मालूम ही नहीं उसको, वो उसको क्या बोल रहा है। मेरा जो दोस्त है उसको वो ये बोलता है, सुने नहीं क्या बोले अभी तुमने, हजरत ने क्या बोले बयान के अंदर, सुने नहीं अभी तुमने, सुने के नहीं सुने अभी तुमने, बयान के अंदर क्या बोले, ये दुनिया जलील है, ये दुनिया नीच है, ये दुनिया जो है गुमराही है, ये दुनिया धोखा है, और ये दुनिया के चाहने वाले कुत्ते हैं, ये दुनिया मुर्दार है, इसके पीछे भागने वालों की मिसाल कुत्तों के जैसी है। क्या दुनिया दुनिया लगाए बोले तुमने, पैसे दे दो, पैसे दे दो, क्या करेंगे, पैसे कब्र में ले जाने का है तुमको। अरे पैसे दे दो, पैसे दे दो, कब्र में ले जाना है तुमको। अरे दुनिया है क्या, दुनिया दुनिया के पीछे भाग रहे बोले, दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं तुम यार। दुनिया दुनिया अपना दुनिया लगा के रखे, तंग कर दिए बोले तुमने। अब मुझे आप बताओ, ये क्योंकि उसको ये दीन मालूम ही नहीं है ना, उसको ये इस्लाम ही नहीं मालूम है, मुआमलात लेन देन। जब ये ले रहा था, क्यों वो टाइम पे दुनिया नहीं थी, वो टाइम पे मुर्दार नहीं थी, वो टाइम पे खबीस और वो जलील और दुनिया नहीं थी। मतलब लेते टाइम पे अच्छी थी माशाल्लाह, और देते टाइम पे वो दुनिया हो गई, वो मुर्दार हो गई, वो ये हो गई। अब इसको कब्र याद आ रहा है और इसको जो है मरने के बाद की ज़िंदगी याद आ रही है। ये है इंडिया में लोगों के मामलात और व्यवहार, ये है। मुझे आप बताओ, चलो मुझे आप बताओ, जैसा मैंने आपको बताया ना कि दीन जो है ना, यहाँ पे भाई कुछ चीज़ों को लोगों ने दीन समझा हुआ है। यहाँ पे गुनाह भी कुछ चीज़ों को, यानी मैं एक मर्तबा खाना खाने बैठा हुआ हूँ, मेरे बाजू एक साहब मांडी डाल के बैठे पालती मार के, तो फ़ौरन सामने से एक साहब बोलने लगे, 2 जानू बैठ जा, अगर 2 जानू नहीं बैठेगा तो जहन्नुम में जलेगा और तुझे उठा के फरिश्ते जहन्नुम में फेंक देंगे। मैं बाजू में ही बैठा हुआ था। मैं बोला भाई ये कौन से इस्लाम में है कि 2 जानू अगर कोई इंसान नहीं बैठा, या कोई इंसान जो है पालती मार के बैठा, वो मोटा आदमी है, 150-200 किलो वज़न है उसका, वो नहीं बैठ सकता 2 जानू। मेरे जैसा दुबला पतला आदमी जो है वो बैठ सकता, मांडी वो 2 जानू उकड़ू भी बैठ सकता, लेकिन वो नहीं बैठ सकता ना। और वो नहीं बैठने पे वो सीधा जहन्नुम में चला जाएगा। मतलब अल्लाह ताला ने कहा है आपका वो चोपड़ा कहा है। मैं बोला बताओ ना ज़रा रजिस्टर, जिसमें अल्लाह ताला ने, गुत्ता तो तुम कुछ दिए हुआ है ना भाई, ठेका तुमने लेके आए ये साल का, किसको जहन्नुम में किसको जन्नत में, बताओ। मैं बोला वो लिस्ट में डालो, इनका भी नाम लिख रहे क्या उसके अंदर। यानी इसको उसने गुनाह समझा। इसको जो है ना, एक आदमी पालती मार के बैठा, मांडी डाल के बैठा, ये गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया। लेकिन वादा खिलाफी, लोगों की गीबत, चुगलियाँ, बोहतान, अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसको गुनाह नहीं समझते हो। गीबतें हो रही है, गीबतें। और गीबतों को क्या नाम दिया जा रहा है पता है आपको? मुज़ाकिरे का नाम। करो मुज़ाकिरा करो, गू खाओ, और जो है इसको व्हाट्सएप के ग्रुपों में गीबत, पीठ पीछे गीबत, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और कौन करेंगे? जिसका जुब्बा जितना लंबा वो उतना बड़ा गीबत खोर, जिसकी टोपी जितनी ज़्यादा ऐसी कड़क इस्तरी करी हुई, कड़क इस्तरी, और बीच में कश्ती के जैसा ऐसी कड़क इस्तरी करके ऐसी तुर्रा उसका छतकू लग रहा है। मैंने खुद देखा हूँ, मुझे पता चला एक साहब के बारे में कि भाई फलाने साहब ने इसको जो है खिलाफत दी हुई है, और कड़क इस्तरी उसकी ऐसी कड़क इस्तरी करी हुई, और ऐसी पेने हुआ यहाँ तक ही खली, और वो तुर्रा कुतुब मीनार के जैसा पंखे को लग रहा था।
बैठा मैं भी, लेकिन जैसे ही उसने अपने ही बिरादरी के दूसरे कुछ लोगों की गीबत शुरू किया, मैं उड़ गया वहाँ से। मैं बोला नहीं यार, ये अपना झोपड़पट्टीपन छोड़ने वाला नहीं है, इसको चाहे कोई खिलाफत दो या कोई इसको जो है इजाज़त दो, नहीं, ये अपना झोपड़पट्टीपन नहीं छोड़ने वाला है। ये इसने साबित करके बता दिया। ये हाल है हमारे यहाँ पे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसको गुनाह नहीं समझ रहा वो, हाँ गुनाह इसको समझेगा। कोई मांडी डाल के बैठ गया ना, वो गुनाह हो गया, वो हराम हो गया, वो नाजायज़ हो गया। तो खैर मेरी बात लंबी हो गई, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन चूँकि देखो मुझे इतनी लंबी बात करने का मकसद सिर्फ ये था, आपको बचाना, बस। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अभी जो गया था ना, मेरी बहुत खिदमत की है लोगों ने, बहुत खिदमत की है। अल्लाह ताला तमाम खिदमत करने वाले, रासल खैमा में हमारे समीउल्लाह भाई, उनके बेटे अब्दुल क़य्यूम हाफिज़ उज़ैर साहब, उनकी सास, हमारे नानी, और जो है पूरे घर वालों ने उनके इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, मैं क्या बोलूँ अभी आपको। इसी तरह से शारजाह में हमारे तमीम भाई, जब देखो जब गाड़ी लेके हाजिर। इसी तरह से वो जो इकबाल भाई मैंने बताया दुबई के अंदर, उनके अलावा भी मेरे शागिर्द भी 4 तो हमारे शोएब जो है हमारे शागिर्द। एक तो हमारा शागिर्द यहीं पुणे का ही खड़की में, मेरे पास उसने नूरानी कायदा और कुरान पढ़ा, शोएब। और उसके अलावा दूसरा शोएब वो खड़की का नवासा, हमारे हाजी सिकंदर साहब जिनका इंतकाल हुआ, उनके नवासे जो है उनका भी नाम शोएब। फिर तीसरा शोएब वो है नेल्लूर, मेरे ख्याल से, हाँ नेल्लूर के एक शोएब, वो उनको भी पता चला तो वो भी वहाँ पे मुझे जो है उन्होंने भी मेरी खिदमत की है, सब लोगों ने। फिर तीसरे एक शोएब वो राबोड़ी थाना जो है बम्बई के रहने वाले। तो इस तरह से जो है ना 4-5 शोएब ही थे जिन्होंने माशाअल्लाह जो है मेरी बड़ी यानी उन लोगों ने जो है उनकी मोहब्बतों को और ये जो खिदमत थी उस वजह से मैंने देखा कि बेचारे लोग इतने मोहब्बती होते हैं और इतनी बेलौस खिदमत करते हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई वहाँ के लोग जब इतने बेलौस है, उनको ऐसे धोखों से बचाना, धोखों से बचाना। मेरे से बहुत से लोगों ने यही मशवरे लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह के, और यहाँ चचा के भरोसे पे और ससरे के भरोसे पे और साले के और भौनी के मत पड़ो भाई। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लपड़ों में मत पड़ो, मैं इतना ही कहूँगा। आप वहाँ हैं ना, अब मैं वहाँ को आपको वहाँ का तरीक़ा बताता हूँ। वहाँ पे आप खाली तहक़ीक़ करो, तहक़ीक़ कि भाई गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे प्रोग्राम है, प्लान है, या गोल्ड है। गोल्ड सबसे बेहतरीन चीज़। देखो जब मैं दुबई में था, जब गोल्ड का रेट 4700 रुपये ग्राम का चल रहा था, यानी 47,000 का 1 तोला। मुझे आके अभी 8-10 दिन हो रहे हैं, लेकिन आप हैरत करोगे कि आज गोल्ड का रेट जो है 52,000 हो चुका है, यानी 5,000 का फ़र्क आ गया है ये यूक्रेन रशिया के जंग की वजह से। गोल्ड कभी भी बढ़ने वाला है, कभी भी उसके अंदर। तो अभी रुको, गोल्ड वापस से अगर नीचे आता है, एक तो गोल्ड का ऑप्शन है आपके पास। तो गोल्ड आपको कैसा लेना है, आपको फिजिकल लेके रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं कि अगर आपको फिजिकल लगा तो फिजिकल देंगे, नहीं तो उन्हीं के पास रहने दो। गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे स्कीमों में पैसा लगाओ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, भले आपको नफ़ा कम होगा लेकिन पैसा सेफ है आपका। यहाँ के जैसा पूरा सर सगट ऐसा रगड़ के आपको रगड़ा नहीं मारा जाएगा। पूरे चले गए, ख़त्म, खलास, कोई कुछ बाकी ही नहीं रहा जी। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। कम से कम जो है ना आपका कैपिटल बाकी रहेगा, भले नफ़ा वहाँ पे कम आए। उसके अलावा भी आप वहाँ तहक़ीक़ात करो। गवर्नमेंट की जो स्कीमें वगैरह है, वहाँ गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह में लोगों का भी शेयर्स वो लोग लेते हैं। पब्लिक में भी आप लगा सकते हैं। वहाँ आपने रह ना वहीं लगाना चाहिए, ताकि पैसा आप जब चाहे। यहाँ के टोपी बाजों के चक्कर में मत पड़ो भाई। 50 की टोपी पहन के फिर दूसरे 50 को टोपी कैसे पिलाना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये मेरा टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ जो बेचारे भोले भाले सीधे सादे लोग वहाँ पे मेहनतों में मज़दूरियों में लगे हैं, अल्लाह उनके माल की जान की हिफाजत करे और यहाँ के झोलेबाजों से उनकी हिफाजत फरमाए। अब दूसरा टॉपिक, जो बच्चे उन मुल्कों में पैदा हुए, वो बच्चे, उनके लिए रिश्तों के लिए क्या करना चाहिए और हम उसके लिए क्या एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, वो आएगा अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।